हाय फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे इस वीडियो में। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में जाना रिटेल के बारे में और अपने सिलेबस के हिसाब से आज हम लोग जानेंगे क्रेडिट ग्रांटिंग प्रोसेस और क्रेडिट के बारे में, क्रेडिट एप्लीकेशन के बारे में कि ये क्रेडिट होता क्या है, इसका रिटेल में क्या इम्पोर्टेंस है। क्रेडिट ग्रांटिंग प्रोसेस। क्रेडिट ग्रांटिंग प्रोसेस ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है रिटेल में। फॉर एग्जाम्पल, हमारी किसी भी चीज़ की रिटेलिंग है और कोई ग्राहक आता है हमारे पास, उसके हिसाब से ग्राहक कुछ डिमांड करता है। डिमांड करने के बाद कहता है कि पैसे हम इसके आपको इतने दिनों के बाद देंगे या इतने समय के बाद देंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे पहलू हैं जिनकी हमें जांच करनी होगी कि ये व्यक्ति को क्रेडिट दिया जाए या नहीं दिया जाए। ये पैसे, अगर ये एग्जिस्टिंग ग्राहक है और इसने पहले भी सामान लेके गया और बाकायदा समय पे अपने पैसे आके चुका देता है तो हमें कोई परेशानी नहीं है। परंतु यदि वो कस्टमर न्यू है हमारे लिए, वो आज पहली बार विजिट कर रहा है हमारे रिटेल काउंटर पे और उसे सामान चाहिए और क्रेडिट में चाहिए, तो हमें किन किन चीज़ों का जांच करना होगा, ये इस प्रोसेस को हम मैनुअली देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन सेल्स ऑर्डर लेंगे। व्हाट इज अ सेल्स ऑर्डर? कस्टमर को क्या क्या चाहिए एज पर हिज और हर डिमांड। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा कि हम उसका सेल्स ऑर्डर प्राप्त करें। सेल्स ऑर्डर प्राप्त करें। टू रिसीव सेल्स ऑर्डर। सेल्स ऑर्डर में इट इज अ लिस्ट। क्या है ये सेल्स ऑर्डर में? सपोज अगर किसी मॉल में है वो बंदा या किसी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के ही हम दुकान को एक उदाहरण के तौर पे लेते हैं, तो उसको चाहिए एक पंखा चाहिए, एक आयरन चाहिए, होम अप्लायंसेस के कुछ सामान उसको चाहिए। उसने एक लिस्ट बना के दिया कि मुझे ये चीज़ चाहिए। तो हमने सबसे पहले क्या किया, सेल्स ऑर्डर को हमने रिसीव किया। उसके बाद होता है, अब हम उसका, अगर वो एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो हम उसके अकाउंट को देखेंगे कि कहीं उसने पिछले बार जो लिया था उसमें कुछ बकाया तो नहीं है, किसी तरह का उसने डिफॉल्ट किया है या नहीं किया है। तो ये जांच करने के बाद हम क्या करेंगे, क्रेडिट एप्लीकेशन को इश्यू करेंगे। इश्यू करेंगे मीन्स हम इनकी जो डिमांड है सेल्स ऑर्डर, इस सेल्स ऑर्डर को हम अगले स्टाफ तक देंगे कि भाई इनको सामान दिया जा सकता है। इशू क्रेडिट एप्लीकेशन, यानी इनका जो सेल्स, पहला हो गया सेल्स ऑर्डर हमने लिया। सेल्स ऑर्डर तैयार करने के बाद हम उनके प्रीवियस हिस्ट्री को खंगाले कि भाई इन्होंने अगर किसी तरह का कोई कांड किया, अगर इन्होंने कोई सामान लिया है तो वो हमने जांच किया। ने इशू क्रेडिट एप्लीकेशन हमने उनका रेडी किया कि भाई ये बंदे को सामान दिया जा सकता है। ठीक है। अब जब ये रेडी हो गया, ये क्रेडिट एप्लीकेशन जब रेडी हो गया तो हम क्या करेंगे, फिर रिव्यू करेंगे। रिव्यू, अब अभी के करंट सिनेरियो में इसको देखते हैं। अभी करंट सिनेरियो में इसको कैसे देखते हैं, हम कहीं काम करते हैं, एक वेतनभोगी है और हमें एक बाइक की ज़रूरत है। तो बाइक लेने के लिए हमने विजिट किया शोरूम में। शोरूम में गए तो हमने सबसे पहले क्या देखते हैं, वो बंदा सामने जो है, जो स्टाफ है, जो रिप्रेजेंटेटिव है, वो सबसे पहले पूछता है, चीज़ों को दिखाता है कि भाई ये हमारे पास ये वैरायटी के मोटरसाइकिल है, ये वैरायटी के मोटरसाइकिल है, ये वेरिएंट है सर, ये 6G में है, ये 4G में है, इतनी सारी सुविधाएं के साथ ये मोटरसाइकिल है। वो सारी चीज़ों को दिखाता है। फाइनली हम जो हमारे मन में चल रहा होता है,
जो हमने दिमाग में ये बैठा के लाया कि हमें चाहिए माइलेज वाली गाड़ी, हमें चाहिए कंफर्टेबल वाली गाड़ी, हमें चाहिए जीरो मेंटेनेंस वाली गाड़ी, ये रिक्वायरमेंट्स जैसे ही हमारा मैच करता है, हम उस रिप्रेजेंटेटिव को वहीं पर स्टॉप करते हैं कि भैया ये बाइक की कीमत बताओ। अब बात हो जाती है कि हमें कीमत कितनी देनी। कीमत की जब बात आती है तो उसने बताया कि 65,000 रुपये सर ये ऑन रोड आपको पड़ेगा। ऑन रोड पड़ेगा मतलब इसमें सारे खर्चे इंक्लूड हैं, इसमें रजिस्ट्रेशन आपका इंक्लूडेड है, इंश्योरेंस आपकी गाड़ी की होके जाएगी, जो जो एसेसरीज अगर कोई एक्स्ट्रा आप लगाते हैं उसमें, जैसे आपने डिक्की लगाया या कुछ भी लगाया, एज एग्जाम्पल आपने वो जो सारी चीज़ें लगाए उस सब का उसने जोड़ के बताया कि सर 65,000 रुपीज़ आपको यह बाइक ऑन रोड आ जाएगी, यानी आप इसको घर ले जा सकते हैं। तो अब हो गया कि 65,000 या तो मुझे कैश में देना है और क्रेडिट में लेना है। यहाँ पे दो एस्पेक्ट हैं। दो एस्पेक्ट मीन्स या तो हम पूरे के पूरे नगद दे दें और अब उस गाड़ी को घर लेते जाएं, अदरवाइज हम क्या करेंगे कि नहीं सर हमें इसमें लोन चाहिए, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट फैसिलिटी। ये जो प्रक्रिया है इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं क्रेडिट फैसिलिटी, यानी मेरे पास उपयुक्त पैसे नहीं हैं उस बाइक को देने के लिए, उस बाइक दुकानदार को देने के लिए, तो हमने क्या कहा, हमने डिमांड किया हमें लोन में चाहिए। तो लोन में चाहिए मतलब हमारे क्रेडिट हिस्ट्री को वो सेल्समैन रिव्यू करेगा। रिव्यू करेगा मीन्स अगर मैंने इसके पहले कोई बाइक खरीदी है या मैंने किसी भी तरह का लोन लिया है, किसी भी तरह का लोन, तो आज के डेट में सिबिल का नाम आप लोगों ने सुना होगा। सिबिल एक स्वायत्त संस्था है जो क्रेडिट रिव्यू का काम करती है। क्रेडिट रिव्यू मतलब सारे आपका पैन, आपका आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें जो हैं ये ऑनलाइन है, गवर्नमेंट के हाथ में। आप किसी बैंक में अपना खाता चला रहे हैं, आपने बैंक से लोन लिया और आप एक डिफॉल्टर हो गए, तो ये रिपोर्ट जो है बैंक उस सिबिल में लॉन्च करता है, कंप्लेन लॉन्च करता है कि भैया ये बंदा जो है, या गवर्नमेंट को रिपोर्ट देता है कि भैया ये जो बंदा है इसने 50,000 रुपये का लोन लिया था, उसमें उसने 20,000 रुपये चुकाए हैं और 30,000 रुपये उसने अभी तक नहीं दिए हैं। लेकिन लोन का जो टेन्यूर था, सपोज कि हमने लोन सावधि 1 साल के लिए हमने लिया था और 1 साल के बजाय आज 3रा वर्ष हो गया, लेकिन उस लोन को हमने नहीं चुकाया, उसके इंस्टॉलमेंट्स को नहीं दिया, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक कंप्लेंट के तौर पे दर्ज करता है और सिबिल इसको नोटिफाई करके अपने पास रखता है। तो सिबिल, अब सिबिल क्या है, सिबिल स्कोर है। स्कोर यानी कि फ्रॉम 300 टू 900 हमने किसी तरह का लोन नहीं लिया है, हमने किसी तरह का लोन नहीं लिया, यानी फुल मार्क्स 900 हमारे पास मार्क्स है। नो बैंक विल स्टॉप माई लोन और ही विल इश्यू एनी लोन, मेरे पास फुल मार्क्स है। अब ये मार्क्स घटे हैं कैसे, मैंने अपना इनकम दिखाया 20,000 रुपये महीने, मैंने एक लोन लिया जिसकी किस्त आ रही है 10,000 रुपये, यानी आई एम यूटिलाइजिंग माई फुल क्रेडिट, मैं अपने लिमिट का पूरा उपयोग कर रहा हूं। तो यहाँ पे अब ये एक स्वायत्त संस्था है जो बैंकों के लिए या अन्य किसी वित्तीय संस्थानों के लिए काम कर रही है, जो रिव्यू करके देती है, यानी बताती है कि ये बंदा, अब या तो अगर आप एक छोटे से आम आदमी के साथ अगर आप लेन देन कर रहे हैं, एक दुकानदार के साथ, छोटी सी दुकान, हम एक गांव की बात करते हैं, गांव में अगर कोई छोटा सा दुकानदार है, छोटा सा शॉपकीपर है, तो वो आपको क्रेडिट रिव्यू दे देगा कि भाई ये पड़ोसी जो है इतने पैसे ले गया था हमसे उधार और अभी तक इसने पैसे नहीं दिए। दिस इज द रिव्यू, दिस इज द स्कोर, दिस इज द क्रेडिट स्कोर ऑफ दैट पर्सन। वो बंदे के बारे में आपको बता देगा कि ये भाई आता है, सामान तो ले जाता है, पर पैसे जो है वो देने में थोड़ी इनकी डिले होती है। तो ये छोटे स्तर पे हो रहा है, वो दुकानदार एक छोटे स्तर पे बता रहा है आपकी क्रेडिट स्कोर को, पर सिबिल एक बड़े पैमाने पे आपको बताती है, वो पूरे इंडिया का हिसाब रखे हुए कि भाई ये बंदा का सिबिल इतना है, ये बंदे का सिबिल इतना है, ये बंदे का सिबिल स्कोर इतना है। तो हम उस शोरूम में जब जाएंगे, वो शोरूम वाला फिर क्या कहेगा, भाई आप अपनी आइडेंटिटी दो, हम आपको लोन देंगे, पर आपको क्या देना होगा, आइडेंटिटी और POA, POI एंड POA। व्हाट इज POI एंड POA, आज हम इस चीज़ों को समझेंगे।
POI, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, यानी मैं भारत का नागरिक हूँ। नागरिक होने के लिए हमें क्या क्या मिलता है, बहुत सारे दस्तावेज हैं जिसको हम दिखा करके सरकार को बता सकते हैं कि भाई मैं भारत का नागरिक हूँ। सबसे पहले आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, तो ये पैन कार्ड, ठीक है। पैन कार्ड को हम POI के तौर पे मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं? क्योंकि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी जहाँ पे हमारी पहचान हो रही है, जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि मैं प्रशांत पांडे हूँ और मेरा डेट ऑफ बर्थ इतना है, मेरे पिताजी का नाम ये है, ये प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है, मेरी पहचान बताई जा रही है। एंड द सेकेंड इज POA। व्हाट इज POA? प्रूफ ऑफ एड्रेस। अब मैं रहता कहाँ हूँ, पैन कार्ड में इसका जिक्र नहीं होता है कि मैं रहता कहाँ हूँ, पर आधार कार्ड को लेंगे तो दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ POI एंड POA। जहाँ पे हमने आधार कार्ड दिया तो वहाँ पे POI भी हो जाएगा और POA भी हो जाएगा। वो कैसे? POA की बात करें तो फर्स्ट पेज में हम आधार कार्ड के देखते हैं कि वहाँ पे लिखा है मेरा नाम, मेरी फोटो, मेरे पिताजी का नाम, मेरा डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, ये चीज़ें लिखे हुए ना, दैट इज प्रूविंग द आइडेंटिटी ऑफ पर्सन। वो मेरे बारे में बता रहा है कि ये प्रशांत पांडे, इनके पिताजी का नाम ये है और इनका डेट ऑफ बर्थ ये है और इनकी आधार संख्या नीचे में दर्ज होती है और हमारा फोटो लगा होता है। तो उससे पहचान हो गया कि भाई मैं प्रशांत पांडे हूँ, मेरा एज इतना है। जब सेकंड पेज को हम पलटते हैं पीछे के साइड में, जस्ट रिवर्स साइड में, तो हम देखते हैं उस पर लिखा होता है मेरा नाम, मेरे पिताजी का नाम, मेरा पता, पूरा पता, मैं जहाँ रहता हूँ, वो सारी जानकारी उसके पीछे लिखी होती है पिन कोड के साथ। तो ये प्रूफ करता है कि मैं इस पते पे रहता हूँ, यानी आधार कार्ड जो है वो दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, POI और POA। तो लोन के समय में इसका महत्व क्या है, उससे उन्होंने मुझसे मांगा POI और POA, मैंने दिया। अब तीसरा ये हो गया, उन्होंने बोला कि भाई आप अपना इनकम बताओ, तो इनकम बताने के लिए हमें सैलरी सर्टिफिकेट देना होगा, सैलरी स्लिप देनी होगी कि भाई मैं इस इंस्टीट्यूट में काम करता हूँ, यहाँ पे पढ़ाता हूँ और मेरी सैलरी इतनी है, 3 महीने की सैलरी वो मैं अपने इंस्टीट्यूशन से निकाल करके वहाँ पे शो करूँगा। तो ये चीज़ें आने के बाद वो रिव्यू करते हैं। रिव्यू कहाँ करेंगे? सिविल के साइट पे जाएंगे और मेरा नाम, मेरे आधार संख्या या पैन कार्ड संख्या वो जब उसमें दर्ज करेंगे तो सिविल स्कोर जनरेट करके देगा कि ये बंदा अभी तक इसने इतने लोन लिए हैं, ही हैज़ 5 अकाउंट्स और 3 अकाउंट्स और 2 अकाउंट्स और 0 अकाउंट्स। जैसे अगर मैंने 5 लोन लिया तो वो 5 लोन वहाँ पे दिख रहा है कि मैंने 5 लोन लिया है। अब पाँचों में क्या कंडीशन है, पाँचों की क्या हालत है, ये वहाँ पे शो होगा। शो कैसे होगा? मैंने अगर कोई लोन लिया, मैंने एजुकेशन लोन लिया, तो वहाँ पे दिख रहा है कि मैंने एजुकेशन लोन 2011 में लिया और मैंने उसका रीपेमेंट जो है वो मैंने फुलफिल किया 2016 में। तो वो दिख रहा है कि 3 साल में मैंने टेन्यूर इतना था और इतने में इन्होंने डाल दिया, तो इट हैज़ बिन क्लियर, और वहाँ पे हमें NOC मिल गया, वो लोन मेरा क्लियर हो चुका। वहाँ पे नीचे ऑप्शन होगा क्लोज्ड, द लोन हैज़ बिन क्लोज्ड। अब मैंने कोई लोन लिया और उसका मैंने चुकता नहीं किया, इंस्टॉलमेंट नहीं दिया, समय पे भुगतान नहीं किया, तो उसके नीचे क्या लिखा रहेगा? स्टेटस में, यानी जो अभी की वर्तमान स्थिति क्या है? स्टेटस में लिखा होगा एक्टिव। दो ही ऑप्शन है, एक्टिव और क्लोज्ड। एक्टिव मीन्स कि ये लोन अभी ओपन है। अब वो लोन को जैसे हम क्लिक मारेंगे, वो जो मैनेजर है या जो सुपरवाइजर है जो हमारे क्रेडिट रिव्यू को देख रहा है, वो बंदा उस अकाउंट को क्लिक मारेगा। क्लिक मारने के बाद देखेगा कि इनकी रेशियो क्या है, तो वहाँ पे एक मंथ का स्कोर दिए, एक मंथ का पॉइंट आउट किए हुए कि ये इन्होंने इनकी इंस्टॉलमेंट जो है वो इंस्टॉलमेंट 4000 की थी, तो जनवरी में इन्होंने दिया, फरवरी में नहीं दिया, मार्च में नहीं दिया, अप्रैल में इन्होंने दिया, 2 महीने इन्होंने लेट किया। फिर तो उससे क्या है, जो रीपेमेंट का जो स्कोर जनरेट हुआ वो सिविल के साइट पे दिख रहा है कि इनकी जो पेमेंट का जो टेन्योर है दैट इज़ नॉट, अब वो बताएगा एज पर कैलकुलेशन कि 24 किस्त का इन्होंने भुगतान 40 महीने में किया या 20 महीने में किया, तो उस हिसाब से इनका स्कोर जो है इतना है और दिया जा सकता है। अब
स्वविवेक की बात आ जाएगी कि भाई हमने रिव्यू देख लिया और हमें लगा कि नहीं इस बंदे को दिया जा सकता है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम वो चेक करके उसकी एक कॉपी निकालेंगे, उस कॉपी को अटैच करके और वो कॉपी जो है फिर हम फॉरवर्ड करेंगे अगले टेबल पे, जहां पे ऑर्डर को जारी करना, मतलब ऑर्डर को फुलफिल करना। उन्हें समझ में आ गया कि इनकी क्रेडिट रिव्यू ठीक है, ये बंदा हमारे लोन को देने के बाद इस पैसे को चुका देगा बाकी के रकम को, तो उन्होंने ओके किया। ओके करने के बाद वो सेल्स ऑर्डर आ गया इश्यू में। इश्यू यानी कि जहाँ पे हमको अब ये ऑर्डर मिल चुका कि मुझे ये लोन दिया जा सकता है, ग्रांट हो गया, दैट अनुमति मिल गई, यानी ग्रांटिंग हो गई। क्रेडिट की जो ग्रांटिंग थी वो उस टेबल से हो करके अब वो आ गई। अब उसके पेमेंट, तो पेमेंट सपोज कि अब वहाँ पे हम चूज कर रहे हैं वित्तीय संस्थान, तो वो पैसे कौन दे रहा है भाई। जब हम क्रेडिट के लिए किए तो हमारी जो बैंक है, सपोज मेरी सैलरी है SBI में, तो SBI को ये चीज़ें वहाँ पे गई SBI में, SBI ने क्रेडिट रिव्यू किया और रिव्यू करने के बाद उन्होंने ग्रांट कर दिया कि भैया इनको लोन दिया जा सकता है, हमारे पास इनके पैसे आते हैं, उस पैसे से हम इनका जो इंस्टॉलमेंट होगा वहाँ से ऑटो डेबिट कर लेंगे, यानी हम वहाँ से पैसे इनके काट लेंगे, तो आप इनको लोन दे सकते हैं। दैट इज कॉल्ड ग्रांटिंग। ये ग्रांटिंग वित्तीय संस्थान के, अगर वो रिटेल शॉप या वो दुकान, वो शोरूम, अगर वो सक्षम होता, उसकी खुद की वित्तीय संस्थान होती, वो फाइनेंसिंग करता, तो वहाँ पे ही वो अपना रिव्यू देख लेता, रिव्यू देखने के बाद अगले टेबल पर बढ़ा देता कि भैया इनको ग्रांट किया जाए, ये लोन चुकता कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद आता है, अब वहाँ पे 2 प्रोसेस था, ये ध्यान देने वाली बात है। रिव्यू होने के समय हमने क्या देखा कि इनकी पेमेंट ठीक ठाक है, ये लोन देने के बाद चुका देंगे, अथवा नहीं, यानी इनकी हिस्ट्री अच्छी नहीं है भैया, इनको उधार देने से बचो। ये इनको उधार देने का मतलब है कि ये जो हमारी वस्तु है या जो हम चीज़ दे रहे हैं या जो पैसे दे रहे हैं वो वापस लौट के नहीं आना है। ये यहाँ पे 2 ऑप्शन है। पहला, एक तो अगर उनकी रिव्यू सही रही तो उनको ग्रांट हो जाएगा, और अगर रिव्यू सही नहीं है, अगर उनका क्रेडिट हिस्ट्री में किसी भी तरह का डाउट है, किसी भी तरह का उनका प्रॉब्लम है, उनकी स्कोरिंग सही नहीं है, स्कोर उनका 500 है, 600 है, 300 है, तो वहाँ पे हमारा लोन का प्रोसेस एंड हो जाएगा और वो फिर रिटर्न आ जाएगा अपने फर्स्ट काउंटर पे ही, सेल्स ऑर्डर के साथ ही वो स्वतः समाप्त हो जाएगा। ग्रांटिंग होने के बाद अगर हमारा ग्रांट हो गया लोन, तो ग्रांट होने के बाद जो प्रोसेस होगा वो होगा अप्रूव हो गया। अप्रूव होने के बाद सीधा वो फाइलिंग पे आ जाएगा, यानी हमारे जो हमने डॉक्यूमेंट दिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वो एक अलग फाइल बना करके उस फाइल फोल्डर में डाल दिया जाएगा और गुड्स की डिलीवरी होगी, यानी वो गाड़ी हमारी। तो आज हमने इस चीज़ को जाना। एक और मैं आज आपको बताऊंगा जो चीज़ है क्रेडिट कार्ड। बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे क्रेडिट पत्र, लेटर ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट कार्ड। अमूमन अभी जो लोगों में बहुत ज़्यादा मतलब क्रेज़ है जिसके लिए, खास करके अगर आप मेट्रो सिटी की बात करें तो मेट्रो सिटी में या बड़े बड़े शहरों में बैंक जो हैं अपने अच्छे ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी देते हैं। क्रेडिट कार्ड होता क्या है? बैंक में हम जब खाता खुलवाते हैं, अपने पैसे जमा करते हैं, हमारा ट्रांजैक्शन अगर अच्छा है, बैंक के साथ संबंध अच्छे हैं, तो हमें क्या मिलता है? पहले क्या था? पहले लोन मैनुअली चलता था, पर अभी क्या इलेक्ट्रॉनिक हो गया सब चीज़। इसमें बहुत सारे कंपनियां अभी आ गई, जैसे बजाज फिनसर्व का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो बजाज फिनसर्व के तहत उनकी एक कार्ड आती है जो कि बजाज की कार्ड, जिसको हम बजाज क्रेडिट कार्ड कहते हैं, या आज के डेट में किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड होता क्या है, आज हम इसको भी रिव्यू में लेंगे। ये देखिए, ये आपके सामने 2 कार्ड है हमारे, ये 2 कार्ड है, ठीक है। इसको देखेंगे सबसे पहले। ये हमारा डेबिट कार्ड है। डेबिट कार्ड मीन्स ये डेबिट कार्ड है। डेबिट कार्ड का मीन्स हुआ कि इसमें जो हमारे खाते में पैसे जमा है, सपोज अगर इसमें मैंने 1 लाख रुपए जमा किए हैं, तो हम ट्रांजैक्शन 1 लाख रुपए के तक ही कर सकते हैं, अप टू 1 लाख।
अगर मेरे खाते में 2 लाख जमा है तो ट्रांजैक्शन हम 2 लाख तक कर सकते हैं, यानी मेरे जो अपने पैसे जमा हैं वही इस खाते से ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। पर द सेकेंड थिंग इज क्रेडिट कार्ड। व्हाट इज क्रेडिट कार्ड? क्रेडिट कार्ड मीन्स बैंकों के द्वारा दिया गया वह कार्ड जिसकी एक लिमिट बनी हुई है। लिमिट मीन्स इसकी एक सीमा है। सीमा मतलब सपोज उन्होंने मुझे क्रेडिट प्रोवाइड किया है, मेरे इस कार्ड के आधार पे, मेरे इस कार्ड के आधार पे 5 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हर महीने होता है, तो उन्होंने मुझे 1 लाख रुपए का ये माईजोन कार्ड हमें दिया। तो 1 लाख क्रेडिट फैसिलिटी के साथ ये कार्ड मेरे पास है। इस कार्ड का उपयोग कहाँ है? जिस तरीके से कहीं पे भी हम इस डेबिट कार्ड को यूज़ करते हैं। सपोज मैं एक मॉल में गया, मॉल में जाने के बाद मैंने कुछ खरीदारी की, खरीदारी करने के बाद उन्होंने कहा कि भाई पेमेंट, तो पेमेंट आज के डेट में हम सभी को जानते हैं कि डिजिटल पेमेंट भी होता है। तो डिजिटल पेमेंट में बैंक उनको एक स्वाइप मशीन दिए हुए है। स्वाइप मशीन में मैंने अपने डेबिट कार्ड को दिया, उन्होंने इसको स्वाइप किया। स्वाइप करने के बाद मैंने पिन डाला, पिन डालने के बाद उनकी जो सेल्स ऑर्डर की जो मतलब जो मेरी रिसिप्ट है, रिसिप्ट के हिसाब से जो पैसे हो रहे हैं, जो अमाउंट हो रहा है, वो अमाउंट इस डेबिट कार्ड से डिडक्ट हो जाएगा, उनके खाते में चला जाएगा। सिंपल। अब हम इस क्रेडिट कार्ड को देखें। क्रेडिट कार्ड से भी सेम प्रोसेस होगा, पर इसकी लिमिट होगी। यहाँ पे अगर मेरे 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं तो मैं 10 लाख तक की खरीदारी कर सकता हूँ, पर यहाँ पे क्या है, मेरी एक लिमिट बनी हुई है 1 लाख रुपए तक की। यानी मैं शॉपिंग, सेम प्रोसेस, सेम कंडीशन, यहाँ पे 1 लाख रुपए का मुझे क्रेडिट लिमिट दिया गया। लिमिट दिया गया मतलब मैं गया, मैंने कुछ कपड़े खरीदे, मैंने कुछ वस्तुएं और खरीदे, खाने पीने का सामान खरीदा, कुछ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स खरीदे, ये सारी चीज़ें मैंने ली और मैंने अपना क्रेडिट कार्ड उस बंदे को दिया जो कि सेल काउंटर पे बैठा है। मैंने उस बंदे को दिया, उसने स्वाइप मारा। स्वाइप मारने के बाद ऑप्शन आया, पिन डाला, मैंने पिन डाला, उनके अकाउंट में पैसे चले गए। और इसकी बिल, इसकी जो बिल है, यानी ये जो पेमेंट है, ये पेमेंट का तरीका, ये यहाँ से तुरंत पैसे कट गए, यहाँ से भी पैसे तुरंत चले गए, बैंक को पैसे देने पड़े। पर मुझे क्या फ़ायदा मिला? मुझे फ़ायदा मिला कि ये पैसे या तो मैं 45 डेज़ के बाद एक मुश्त उनको दे दूँ। जैसे सपोज मैंने 20,000 रुपये की खरीदारी इस कार्ड से की, तो 45 दिन के बाद या तो मुझे 20,000 रुपये देने हैं, या मेरे पास ऑप्शन होगा कि यू हैव टू चूज़ इंस्टॉलमेंट। तो ये 20,000 रुपये, सपोज मेरी आय 20,000 रुपये प्रति महीने, तो एक मुश्त 20,000 रुपये देने के बाद तो मेरे सारे पैसे डेबिट खत्म। तो हमें क्या करना होगा, हम एक इंस्टॉलमेंट चुनेंगे। भैया मैं आपको 2500 रुपये या 2,000 रुपये 10 महीने में करके दूंगा, 10 इंस्टॉलमेंट में। तो ये फैसिलिटी इस कार्ड के साथ मुझे मिलती है, और इस कार्ड का उपयोग भी हम अपने स्वविवेक के हिसाब से करते हैं, क्योंकि इट इज़ ए क्रेडिट बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और दिस इज अ डेबिट कार्ड विच आई एम अर्निंग और डिपॉजिटिंग इन माई बैंक अकाउंट। तो ये दोनों कार्ड अलग अलग इंपॉर्टेंस के साथ हैं। तो आज हमने क्रेडिट ग्रांटिंग फैसिलिटी के बारे में जाना, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप शेयर करें। थैंक यू।